अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कंसेप्ट कवर के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका अपना टीचर सर सकलैन। जैसा कि आपको पता है हम 9th क्लास की केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की हुई है और 2 लेक्चर्स हम डिलीवर कर चुके हैं। आज हमारा है 3rd लेक्चर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जब भी आप केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं, केमिस्ट्री एक वाइड सब्जेक्ट है जिसको आप कंसेप्ट के साथ लेके चलते हैं। तो आज वाला भी हमारा जो टॉपिक है कुछ कंसेप्ट के रिलेटेड है, आपने समझ के आगे चलना है। देखते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है हमारे पास मैटर्स के रिलेटेड। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास मैटर्स होता क्या है। व्हाइट बोर्ड की तरफ गौर कीजिएगा कि हमारे पास मैटर जो है, मैटर्स की 2 स्पेसिफिकेशंस होंगी। अब कोई भी चीज आपके पास होती है, आपने उसकी पहचान करनी है, आपने उसकी प्रॉपर्टीज आप उसकी देखते हैं कि आपको पता चले कि ये चीज है क्या, आपको उसके बारे में पता हो। कैसे पता चलेगा? उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो हमारे पास अगर मैटर्स की हमने पहचान करनी तो हमारे पास उसकी स्पेसिफिकेशंस है, उसकी 2 प्रॉपर्टीज है। अगर वो चीज उसमें होगी तो वो हमारे पास मैटर होगी। अब देखें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले है कि ऑक्यूपाई स्पेस, वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगी, कम या ज्यादा वो, लेकिन जगह जरूर घेरेगी। जो भी चीज कम या ज्यादा जगह घेरेगी वो हमारे पास मैटर्स की प्रॉपर्टीज में आती है। सेकंड प्रॉपर्टीज है हमारे पास हैज मैस, वो हमारे पास कुछ ना कुछ मैस, कुछ ना कुछ वजन रखती होगी। ये था हमारे पास मैटर्स कि मैटर एक ऐसी चीज होगी जो हमारे पास कुछ जगह भी घेरेगी और कुछ ना कुछ वो मैस भी रखती होगी। ये थी हमारे पास एक मैटर्स की सिंपल सी डेफिनेशन। फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास मैटर्स की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने एक दो एग्जांपल्स देनी होती है और एक डेफिनेशन लिखनी होती है, सिंपल डेफिनेशन। डेफिनेशन हमने कर ली। अब देखते हैं कि उसकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। अब देखें कि हमारे पास मैटर्स, एयर भी मैटर्स है, हमारे पास वाटर्स भी मैटर है, सॉइल भी मैटर्स है, वुड भी मैटर्स है, शुगर भी, साल्ट भी। जिस तरह बहुत सारी टाइप्स है, आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं। ये कुछ कॉमन एग्जांपल मैंने आपको दिए। अब देखते हैं कि हमारे पास मैटर की स्टेट्स कौन सी होती हैं, फेजेस कौन कौन से होते हैं जिनको हम मैटर कह सकते हैं। अब देखिए कि हमारे पास मैटर की जो स्टेट्स हैं मोस्टली हमने 3 पढ़ी हुई होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर 9th लेवल के स्टैंडर्ड तक देखा जाए तो आपका जो एमसीक्यूज आता है तो वो इस टाइप का आएगा, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर्स। तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 के जो हमारे पास ऑप्शंस होगा उस पे टिक करना है। आप कभी भी इस स्टैंडर्ड पे 4 स्टेट या 4th ऑप्शन पे टिक नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो बेटा मैंने 4 स्टेट लिखी है प्लाज्मा की, ये आप हाईली स्टैंडर्ड आगे जाके पढ़ेंगे इन एफएससी क्लासेस या उससे आगे आप केमिस्ट्री रखते हैं तो उसमें आप जाके ये डिस्कस करेंगे। यहां तक आपने अगर एमसीक्यूज आता है कि हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो आपने कितनी लगानी है बेटा? 3 है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कहां कहां पाया जाता है या इस लेवल पे हम उसे क्यों स्टेट्स की मैटर की स्टेट में इंक्लूड नहीं करते। अब देखें जो प्लाज्मा बेटा है वो अर्थक्वेक वगैरह में नहीं पाया जाता। अब देखें वो या तो सन में है या फ्लेम्स वगैरह में पाया जाता है या स्टार्स में पाया जाता है। ये हमारे पास मैटर की 4 स्टेट है। उसके उससे फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास मैटर की टाइप्स कौन सी हैं या मैटर हम किन किन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास मैटर्स की 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है सब्सटेंस और सेकंड वन है हमारे पास मिक्सचर। अब देखते हैं कि हमारे पास मिक्सचर कौन सा होगा और सब्सटेंस कौन कौन सा होगा, उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। अब देखते हैं कि हमारे पास जो सब्सटेंस है पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मिक्सचर की तरफ। अब बेटा देखें जो मिक्सचर है, अब सॉरी सब्सटेंस जो है हमारे पास उसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास या तो वो एलिमेंट्स हो सकते हैं या वो हमारे पास कंपाउंड्स हो सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन से होंगे या कंपाउंड्स कौन से होंगे। उससे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास सब्सटेंस होता क्या है, सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है। अगर हमें सब्सटेंस को पहचानना है तो उसके लिए कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन है। अब बेटा देखें सब्सटेंस जो होता है हमारे पास प्योर पीस ऑफ मैटर होता है। इसमें बेटा कोई भी रेजिड्यू वगैरह नहीं होता, ये हमारे पास एक प्योर फॉर्म में होता है। मैटर की जो प्योर फॉर्म होगी उसको हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं सब्सटेंस जिसे हम कह सकते हैं। अब देखें कि हमारे पास जो गोल्ड है ये भी प्योर फॉर्म में पाया जाता है, कॉपर है, आयरन है, शुगर है, इस तरह और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। ये हमारे पास है सब्सटेंस। उससे आगे मूव ऑन करने से पहले हम थोड़ा सा एक कंक्लूजन का पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे बेटा। इस स्टैंडर्ड पे यह समझा जाता है कि हमारे पास प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी चीज का प्रॉपर्टीज अगर कोई पूछता है या कैरेक्टरिस्टिक पूछता है तो हमें सेम चीजें लगती हैं। बच्चे उसमें वो चीज लिख देते हैं जो कॉमन होती हैं, लेकिन हमारे पास इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है लाइटली। अब देखिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है, अगर प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है तो हमारे पास प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी चीज की क्वालिटी। वो क्वालिटी पूछ रहा है, उसके स्पेसिफिक क्वालिटी क्या है वो हमारे पास किसमें पूछता है? प्रॉपर्टीज में।
लेकिन जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक में पूछता है वो डिस्टिंग्विश लैंग्वेज में आता है कि हम किसी चीज का डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी दूसरी चीज की निस्बत, हम उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसके लिए एक एग्जांपल है, बहुत अच्छी एग्जांपल है। अब देखिएगा हमारे पास जो शुगर है इसका भी कलर व्हाइट होता है और सोडियम क्लोराइड इसका भी कलर हमारे पास क्या होता है, व्हाइट होता है। लेकिन हमारे पास इसमें अब क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा, अब देखें उनमें जो कलर है दोनों का क्या है, व्हाइट है। लेकिन हमारे पास जो शुगर होती है उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, उसका क्या होता है, टेस्ट स्वीट होता है। लेकिन जो हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, उसका टेस्ट हमारे पास क्या होता है, साल्टी टेस्ट होता है। अब देखें ये उनकी थी प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और हमने उसको एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड किया। उससे फर्दर हम मूव ऑन करते हैं कि मैटर की हमारे पास सेकंड टाइप्स कौन सी थी। बेटा देखें कि जैसा कि हमने मैटर्स में डिस्कस किया था कि हमारे पास मैटर की सेकंड टाइप है मिक्सचर। अब जिस तरह देखें सब्सटेंस जो हमारे पास था वो मैटर की प्योर फॉर्म थी, मैटर की प्योर फॉर्म को हमने नाम दिया था सब्सटेंस का। अब उसके उल्ट देखें तो मिक्सचर हमारे पास क्या होगा, इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। बेटा मिक्सचर नाम से शो हो रहा है कि उसमें जो होगा वो जो चीज मिक्सचर होगी वो दो या दो से ज्यादा चीजों का मजमूआ होगी, उसमें कभी भी एक चीज नहीं पाई जाएगी। अगर पानी है तो बेटा पानी देखें हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है। लेकिन अगर पानी में हम चीनी वगैरह मिला देते हैं, नमक वगैरह मिला देते हैं, तो वो हमारे पास क्या चीज बन जाती है, एक मिक्सचर बन जाता है। अब देखें कि हमारे पास मिक्सचर क्या है, उसकी एग्जांपल देखें बेटा, जिस तरह एयर है, मिल्क है और पेट्रोल वगैरह, हमारे पास ये है चंद मिक्सचर की एग्जांपल। उससे आगे हम मूव ऑन करते हैं कि हमारे पास मिक्सचर की फर्दर टाइप्स कौन सी है। अब बेटा जिस तरह हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास सब्सटेंस की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है, इसी तरह हमारे पास मिक्सचर की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं बेटा, एक होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर हम किसे कहते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर किसे कहते हैं। अब जो बेटा हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। दोबारा सुनिएगा कि हमारे पास होमोजेनियस, जिस तरह होमो नाम से शो हो रहा है कि एक जैसा, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। और देखें ये एक फेज में कंप्लीट होता है, इसके कभी भी दो या तीन या चार फेज फर्दर फेजेस नहीं होते। होमोजेनियस मिक्सचर ऑलवेज डन इन वन फेज। और हमारे पास जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, जैसे नाम से शो हो रहा है हेटेरो, डिफरेंट टाइप्स। अब देखें कि हेटेरो जो होता है वो एक नॉन यूनिफॉर्म में होता है, उसकी कंपोजिशन जो होती है यूनिफॉर्म नहीं होती, एक जैसी नहीं होती। और वो जो हमारे पास होता है वो कभी भी एक फेज में नहीं होगा, वो दो या दो से ज्यादा फेजेस में डन होता है। अब देखें कि हमारे पास इनकी एग्जांपल कौन कौन सी है, होमोजेनियस मिक्सचर हम किसे कह सकते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर हम किसे कह सकते हैं। अब देखें कि जिस तरह एयर है, पेट्रोल है, ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी, होमोजेनियस मिक्सचर की। और हेटेरोजेनियस में देखें सॉइल है, मिल्क है, ब्लड है। अब बेटा हमने ये एग्जांपल्स भी पढ़ ली, डेफिनेशन भी पढ़ ली। अब बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें फेज वाइज समझाया जाए, जिस तरह आपने यूज किया है कि कंपोजिशन किस तरह डिफरेंट हो सकती है या इनके फेजेस किस किस तरह बनते हैं। अब देखें हमने एक फ्लास्क ली है, ठीक है। अब फ्लास्क में देखें मैंने उसकी डिफरेंशिएशन की है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज एंड थर्ड फेज। अब देखें इसमें हमने ये समझना है कि हमारे पास फेजेस किस तरह होते हैं। सिंगल फेज तो हो गया बेटा, वो एक ही फेज में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मल्टीपल फेजेस हैं तो वो किस तरह। अब देखें बीकर में हमारे पास टॉप पे फर्स्ट फेज में क्या होती है, एयर भी होती है, हवा भी मौजूद होती है। सेकंड फेज में अगर देखा जाए तो हमारे पास पानी की एक लेयर्स बनी होती है या पानी का कुछ अमाउंट होता है। अब थर्ड लेयर में देखें अगर उसमें इंप्योरिटीज वगैरह हैं, सैंड वगैरह है या कुछ शुगर्स के पार्टिकल्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये हमारे पास थर्ड फेज में होते हैं। इस तरह ये था हमारा आज का टॉपिक जो मैटर्स है। मैटर्स के बेटा आगे हम कंपाउंड्स और एलिमेंट को इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी बच्चे का इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई मिसकंसेप्ट हो तो बेटा आप इन कमेंट सेक्शन आप पूछ सकते हैं। एक सवाल नहीं 10 सवाल पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।